नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। जैसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया है क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। तो क्रोमोसोम की संरचना में DNA जो होता है ये होता है आपका जो प्रमुख होता है। इसके अलावा जो होता है प्रोटीन जो होता है जिससे इसका निर्माण होता है, ये अति आवश्यक होते हैं। यानी DNA और प्रोटीन का जो प्रोटीन होते हैं यह क्रोमोसोम की संरचना के लिए अति आवश्यक होते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। ये कह रहा है अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है उसका संबंध किससे, उसका संबंध अस्पृश्यता के अंत से है। यानी कि छुआछूत का यह विरोध करता है। अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, छुआछूत का विरोध होना चाहिए तो और सभी समान है, ऐसा अनुच्छेद 17 के तहत बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। तो ये होता है आपका 9.8 न्यूटन का बल क्या होगा, काम करेगा 1 किलोग्राम भार पर। फिर कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं। तो इसका क्या होगा, इसका होगा चित्रित धूसर मृद भांड। यानी क्या होगा इसका, चित्रित यानी जिस पर चित्र बनाते हैं आपका चित्रित धूसर, ठीक है, धूसर मृद भांड। यानी कि जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मृद भांड कहते हैं। चित्रित धूसर मृद भांड इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो मुक्तेश्वर मंदिर है वह उड़ीसा की राज्य राजधानी है आपकी भुवनेश्वर, वहीं पर ही स्थित है आपका। तो यानी कहाँ पे आपका ये भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है। यानी जो पृथ्वी आपका उसका ये जो व्यास है ये कितना होता है। तो ये होता है 12,756 किलोमीटर। यानी कितना होता है 12,756 किलोमीटर। इस प्रकार से ये इसका भूमध्य रेखीय व्यास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मैडोना किसकी चित्राकृति है। तो जो मैडोना है वो आपकी राफेल हुए थे, राफेल की चित्राकृति है। और ये का संबंध कहाँ से था, इनका संबंध जो था आपका इटली से था। यानी ये इटली के चित्रकार थे राफेल जो है, और इन्होंने मैडोना नामक एक चित्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो भारत की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी थी आपकी, 3rd पंचवर्षीय जो योजना थी आपकी, उसमें राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। इसका समय क्या था, इसका समय 1961 से 1966 तक रहा था आपका। और इस समय क्या है, इस समय राष्ट्रीय आय जो है वो सबसे कम रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में पशुओं की चोरी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। और वहाँ पे चूंकि उस समय कृषि का अधिक महत्व था इसलिए ऐसा है। तो पशुओं की चोरी का क्या है, सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा केरल में स्थित है साइलेंट वैली। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये प्रश्न संख्या 11 कह रहा है आपसे जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होंगे तो उनमें क्या मिलेगा, उनमें विपरीत चक्रण पाया जाएगा। मतलब क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत वो क्या करेंगे, चक्रण करेंगे, ये विशेषता पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा आपका, विपरीत चक्रण होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 19(1) में जो है प्रेस की आज़ादी की बात की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी। तो हैजा के जीवाणु की खोज कौन किया था, इसकी खोज रॉबर्ट कोच किए थे। रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके हम लोग
क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था आपका, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, तो कृषि इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है आपसे चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। जो चैत्य होता है यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। यानी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो ये ध्रुव है और ध्रुवीय व्यास पूछा कितना होगा, तो ये होता है 12,714 किलोमीटर। तो ये क्या होता है, ध्रुवीय व्यास होता है। और ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखी व्यास कितना होता है, अभी हम बताए थे आपको 12,000, ये होता है 12,756 किलोमीटर। इस प्रकार से दोनों में इतना अंतर रहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पर। 17 कह रहा है महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1900 ईस्वी में। यानी 1900 ईस्वी में महिलाओं को भी ओलंपिक में भाग लेने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आते हैं। 18 कह रहा है योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से शुरू हुई थी। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये योजना अवकाश के कारण देर से शुरू हुई थी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका अगर हम समय की बात करेंगे तो ये 1969 में प्रारंभ हुई थी और 74 तक चली थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसका जो समय था 1961 से 1966 तक रहा था। और उसके बाद जो है 1969 में जो है चौथी शुरू हुई। यानी कि जो 66 के बाद यानी कि 1966 से 69 तक का जो समय है आपका वो योजना अवकाश का समय रहा। यानी क्या है, ये जो समय है आपका वो योजना अवकाश का समय है। 1966 से 69 तक का समय योजना अवकाश का रहा और 1969 से 74 जो है आपका ये जो समय है आपका, इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। और यही कारण है क्योंकि योजना अवकाश के कारण क्या है, योजना देर से प्रारंभ हुई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है। तो बौद्धों का तांबो मठ जो है आपका वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे आपका, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।